यूक्रेन से मस्जिद मोहल्ले में घर लौटने पर विशु रोहिल्ला ने पीएम मोदी व सीएम खट्टर का किया आभार व्यक्त। बहादुरगढ़ की आवाज न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शनिवार को मस्जिद मोहल्ला निवासी विशु रोहिल्ला यूक्रेन अपने घर लौटा। विशु एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गया हुआ था और वह अंतिम वर्ष का छात्र है। शनिवार को जैसे विशु एयरपोर्ट से अपने घर पहुंचा तो परिवार वालों आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। विशु का परिजनों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार अभिनंदन किया। घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आरती उतारी गई और बाद में लड्डू बांटकर खुशी जताई। विशु रोहिल्ला ने बताया कि ये दिन उनके लिए बेहद मुश्किल भर रहे। विशु ने बताया कि 24 तारीख जब युद्ध शुरू हुआ तो सुबह हम सो रहे थे। 5 बजे उनकी आंख खुली तो जोर जोर की आवाजें आ रही थी। बाहर लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। पहले तो यह लगा ही नहीं युद्ध शुरू हो गया। न्यूज से पता चला कि युद्ध शुरू हो गया। लोगों ने उन्हें गाइड किया बेसमेंट रहो या बनकर रहे हो। उन्होंने कई दिन बनकर में गुजारे। हालात इतने खराब हो गए, बम्बों की बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी थी। 4 व 5 दिन के बाद तो खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। बाहर बड़ी मुश्किल जाते वो खाने पीने का सामान लेने के लिए, मगर जैसे तैसे वहां से वह निकले। पर खुशी है सहकुशल घर लौट आया हूँ। बता दे कि विशु के आने से पहले उनके परिवार, रिश्तेदार व परिचित भी उसकी चिंता में थे कि वह वहां के विषम हालातों में कैसे रह रहा होगा। कई दिनों तक व्हाट्सएप चैट के जरिए ही उससे बात होती रही। विशु रोहिल्ला के आने को लेकर परिजन बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके पिता अनिल रोहिल्ला, मां शालू समेत अन्य ने खुशी जताई। बहुत सारी बम की ऐसे आवाजें आने लगी तो पहले तो लगा ही नहीं हमें कि जैसे लड़ाई शुरू हो गई है। बाहर गए, हमने बाहर देखा तो बाहर अजीब अजीब आसमान में रोशनी आ रही, लाल 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 रोशनी अलग अलग जगह से दिख रही थी। फिर न्यूज वगैरह में चेक करा, फिर देखा, फिर पता लगा कि हाँ ये सब कुछ हो गया। फिर हम जैसे 4-5 दिन फिर हम जैसे वहां थे, वहां जो हमारे मतलब बड़े थे उन्होंने गाइड करा। वो कहते कि तुम अपने बंकर में रहो, बेसमेंट में रहो, जब बाहर ना निकलो बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर कुछ नहीं भरोसा। जैसे मैं था तो मैं बिल्कुल अपने घर, अपनी जो बिल्डिंग थी उसमें सबसे ऊपर मंजिल पे रहा करता था। तो सबसे ऊपर मंजिल पे रहना बहुत ज्यादा खतरनाक था। बिल्कुल नहीं पता था कब कहाँ से कुछ हो जाएगा। तो हम बंकर में रहा करते थे, बेसमेंट में। बिल्कुल वहाँ बेसमेंट में बिल्कुल कच्चा फर्श था, बिल्कुल ये भी नहीं था क्योंकि पक्का फर्श है। उस पर हमने कारपेट बिछा के, उस पर चादर बिछा के हमने वहाँ 4-5 दिन बिताए। फिर हालात और ज्यादा खराब होने लगे, बहुत ही जैसे सारा दिन ही आवाजें